Hello students, welcome to the class of physics. I am Deepak sir, your physics faculty. Today we are going to discuss mechanics. Mechanics. What is mechanics? It is the branch of physics which deals with the object is at rest और इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है, ये बताता है बच्चों कौन? मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स क्या है बच्चों? एक फिजिक्स की ब्रांच है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। क्लियर? मैकेनिक्स को क्लासिफाई किया जाता है बच्चों 3 टाइप से। तो फर्स्ट वन स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ये मैटर नहीं करता इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, कितने फोर्स लग रहे हैं, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम में है तो वो किसकी कंडीशन है? स्टैटिक मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स इज व्हाट? सॉरी, स्टैटिक इज व्हाट? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स इज व्हाट? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्लियर? द फर्स्ट वन। सेकेंड थिंग, तो अगर हम लोग काइनेमेटिक्स की बात करें बच्चों, तो काइनेमेटिक्स में हम बात करते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो इसका क्लासिफिकेशन कौन बताता है बच्चों? काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है। लेकिन ये मोशन किस वजह से हो रहा है, इसकी वजह क्या है? तो इस मोशन की वजह हम लोग इस काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इस मोशन की जो वजह है, वजह ऑफ मोशन, वी डोंट डिस्कस इन काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स क्या नहीं बताता? कॉज ऑफ मोशन नहीं बताता। ठीक है, ये इसकी वजह नहीं बताता। क्लियर हो गया? ओके। थर्ड वन, डायनामिक्स। डायनामिक्स में हम लोग मोशन और इस मोशन की वजह, मोशन और इस मोशन की वजह, मोशन प्लस वजह ऑफ मोशन, ऐसे लिख सकते हो, वजह ऑफ मोशन, वो दोनों ही हम लोग पढ़ते हैं डायनेमिक्स में। यानी कि ये मोशन तो हो रहा है लेकिन इसकी वजह कौन है, वो वजह भी कौन बताएगा? डायनेमिक्स बताएगा। तो हम सबको पता है कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो डेफिनेटली उसकी वजह फोर्स ही होगा, ठीक है। दिमाग में स्ट्राइक कर रहा होगा फोर्स, दैट इज न्यूटन्स लॉ। यहां से हम लोग शुरू करेंगे डायनेमिक्स, फोर्स से, ठीक है। तो ये बच्चों इसके क्लासिफिकेशन है मैकेनिक्स। देयर आर द 3 क्लासिफिकेशन विद द स्टैटिक, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। ओके, आइए हम लोग इसको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। ओके, तो ये बच्चों एक इसका फ्लो चार्ट है, इसकी हेल्प से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। मैकेनिक्स एक्चुअल में सबसे पुरानी ब्रांचों में से एक है, ठीक है। जो हम लोग फिजिक्स की अब तक पढ़ते जा रहे हैं उसमें से मैकेनिक्स सबसे पुरानी जितने भी ब्रांचेस हैं उसमें से एक है, वन ऑफ देम। ओके, तो अब पूरा यूनिट मैकेनिक्स स्टार्ट होगा और उसको हम लोग बाय पार्ट डिवाइड करेंगे, दैट इज काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करें बच्चों स्टैटिक एंड मोशन की।
तो बच्चों इसको एक साथ लिखने की वजह है कि एक साथ इसको समझोगे तो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, जरा समझे इसको। लेट अस सपोज दैट एक पॉइंट है ए, ठीक है, या यहां कोई लड़का खड़ा हुआ है जिसकी वेलोसिटी है 0। वेलोसिटी 0, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा बच्चों, रेस्ट पर हो गया। ठीक है, रेस्ट पर। यहां कोई दूसरा लड़का, इसको ए नाम दे दो, वी, जो कि ऑब्जर्वर है। इसकी वेलोसिटी भी क्या है बच्चों, 0। ठीक है, ऑब्जर्वर यानी कि ये लड़का इसको नोटिस कर रहा है। इसको ये क्या लग रहा है बच्चों, कैसा है, ये भी लड़का एक खड़ा हुआ है। ठीक है, एक अपनी पोजीशन पर खड़ा हुआ है। इसका मतलब इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, पोजीशन डज नॉट चेंज। पोजीशन चेंज नहीं हो रही, किसके रेस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अगर इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो बच्चों ये जो ए बॉय है वो कैसा रहेगा बच्चों, रेस्ट पर रहेगा। कैसा रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। किसी भी कंडीशन में हम लोग रेस्ट को डिफाइन तब कर सकते हैं जब हमारे पास कोई ऑब्जर्वर हो, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, कोई सराउंडिंग हो। ठीक है, अगर मैं बोलूं ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, कैसे बताएंगे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अरे कोई उसे ऑब्जर्व करने वाला तो होना चाहिए ना, तभी रेस्ट पर होगा। तो कोई ना कोई तो इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो क्या देखेंगे, वो जो ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है या नहीं। ठीक है, तब ये बच्चे तब ये जो पार्टिकल है, ये जो बॉडी है, वो कैसी मानी जाएगी, रेस्ट पर है। ठीक है, अब इसी एग्जांपल को देखो जरा। मान के चलो वी दौड़ने लगा। वी क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। जैसे ही वी दौड़ा, ए की तरफ, ए अभी भी कैसा है बच्चों, रेस्ट पर है, लेकिन इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है। तो आप मुझे बताओ, अगर ये दौड़ रहा है, ठीक है, ये दौड़ रहा है, तो क्या ये कभी भी इसको ऑब्जर्व कर सकता है कि ये रुका हुआ है या चल रहा है? क्यों? क्योंकि इट हैज द पर्टिकुलर स्पीड। इसके पास क्या है बच्चों, एक स्पीड आ गई। अगर इसके पास स्पीड आ गई तो डेफिनेटली ये इसको क्या लगने लगेगा, दौड़ते दौड़ते अगर इसको देख रहा है तो ये क्या लगेगा, ये भी दौड़ रहा है उसके रेस्पेक्ट में। बात समझ में आ गई? तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि ये रेस्ट पर है या मूव कर रहा है। क्लियर हो गया? तो कभी भी किसी भी फ्रेम में हमें किसी को ऑब्जर्व करना है कि उसकी पोजीशन रेस्ट पे है या मोशन में, तो डेफिनेटली जो ऑब्जर्वर को होना चाहिए वो हमेशा कैसा होना चाहिए, रेस्ट पर होना चाहिए। क्लियर हो गया? जैसे कि हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर डिस्कस किया था, ये कोई ए पार्टिकल था, उसको हम लोग ऑब्जर्व कहां से कर रहे थे, ओरिजिन से। तो ओरिजिन ये क्या हो गया, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं तो इसको पोजीशन वेक्टर हो गया, तो मुझे पता है ए कैसा है, रेस्ट पर है। इसने अगर अपनी पोजीशन चेंज की तो मुझे पता है ये किसमें, चेंज इन पोजीशन इज व्हाट, मोशन, क्योंकि इसके पास एक डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट, इट हैज द पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, तो इसके पास क्या आ गया, मोशन आ गया। अब अगर मैं बोलूं ये ओरिजिन ही दौड़ रहा है, भाई अगर ये ओरिजिन दौड़ रहा है तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि ए रेस्ट पर है या नहीं, ए रेस्ट पर है या नहीं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझे। ये एक ट्रेन का कंपार्टमेंट है और ये दो सीटें डली हुई हैं, यहां कोई ए बैठा हुआ है, यहां कोई बी बैठा हुआ है। ठीक है, अभी ट्रेन की वेलोसिटी 0 है, स्टेशन पर खड़ी हुई है, और ये आपका प्लेटफॉर्म, यहां पर एक तीसरा कोई ऑब्जर्वर है सी, जो इन दोनों को नोटिस कर रहा है। ठीक है, ओके। अब अगर ए सी को देखे, बी सी को देखे, ए बी को देखे, तो क्या तीनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में डेफिनेटली कैसे होंगे, रेस्ट पर होंगे, नहीं होंगे बच्चों? बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, इसकी वेलोसिटी भी 0 है, यहां भी वेलोसिटी 0 है, आपका ट्रेन की बॉगी भी रुकी हुई है, सब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे हैं बच्चों,
0, दैट इज रेस्ट। ठीक है, किसी की भी पोजीशन बदल नहीं रही है, तो सारे ए बी सी तो तीनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे हैं बच्चों? रेस्ट पर है। अचानक क्या हुआ, ट्रेन को रफ्तार दे दी गई, इसको रफ्तार दे दी गई। अगर इसको रफ्तार दी गई तो हमें क्या लगा, हमें लगा ये बॉगी दौड़ी इस साइड, दौड़ी इस साइड। अगर ये बॉगी दौड़ी, उसके अंदर बैठा कौन है? ए और बी। तो क्या बताइए, ए और बी अब सी के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। अब ए और बी दोनों ही इस सी के रेस्पेक्ट में कैसे हो गए? मोशन में हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो बॉडी है वो मूव करने लगी। क्लियर हो गया? लेकिन ए और बी अभी भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे हैं बच्चों? रेस्ट पर है। क्लियर हो गया? एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अभी भी वो कैसे हैं बच्चों? रेस्ट पर है। क्लियर? अचानक ए ने सी को देखा, ए ने सी को देखा। अगर ए सी को देख रहा है बच्चों, तो इसको क्या लगेगा कि सी पीछे जा रहा है, सी पीछे जा रहा है। अगर ये सी पीछे जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस दोनों को लगेगा ये जो सी है वो भी मोशन में है, वो भी मोशन में है, लेकिन मेरे अपोजिट। जैसे कि ट्रेन में आपने कभी विंडो साइड लिया हो तो देखा हो, हम लोग अगर आगे जाते हैं तो हमें क्या लगता है? ट्री पीछे जा रहे हैं, पोल्स पीछे जा रहे हैं, एवरीथिंग गोज टू बैकवर्ड। क्लियर ना? वजह क्या है बच्चों इसकी? सराउंडिंग। हम लोग एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उसको अगर नोटिस करने के देख रहे, एक दौड़ रहा है और दूसरे को हम अगर नोटिस करें तो वो क्या लगेगा? हमें दौड़ता हुआ ही दिखाई देगा। हम लोग कभी कंसीडर नहीं कर सकते कि वो उसकी पोजीशन रेस्ट पे है या नहीं, या वो मूव कर रही है। क्लियर हो गया? तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी अगर 0 है तो किसके रेस्पेक्ट में है? वो सराउंडिंग का होना बहुत मस्ट है। ठीक है, यहां सराउंडिंग होना चाहिए कि किसके रेस्पेक्ट में मैं उसको रेस्ट की पोजीशन निकाल रहा हूं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, ये अर्थ है, यहां एक लड़का खड़ा हुआ है बच्चों, ये भी एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, अर्थ पर। दूसरे कोई प्लैनेट है, वहां पर कोई एलियन है, ठीक है, एलियन, और वो इन दोनों को नोटिस कर रहा है, तो क्या उसको ये दिखेगा कि ये रेस्ट पर है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अर्थ का जो एक्सिस है, उस अर्थ के एक्सिस पर आपकी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के अराउंड भी क्या करती है? रिवॉल्व करती है, और सन के चारों तरफ भी क्या करती है? घूमती है। तो ये दोनों तो आपस में घूम रहे होंगे, है कि नहीं? तो इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों कैसे हैं बच्चों? मोशन में है। लेकिन इनके और इनके रेस्पेक्ट में ये दोनों रेस्ट पर हैं। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों जिसकी वेलोसिटी 0 है, अर्थ घूम रही है, तो डेफिनेटली ये भी एक दूसरे के साथ साथ घूम रहे होंगे ना। लेकिन एक दूसरे को देखेंगे तो क्या लगेगा? दोनों ही रेस्ट पर हैं। कैसे बच्चों? दोनों ही रेस्ट पर हैं। क्लियर हो गया? जैसे कि एक और एग्जांपल से मैं बताऊं, जब भी हम लोग मान के चलो एक आपकी बस, उसमें आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, और बैक सीट पे बैठे हुए हैं, बैक सीट पर एक पीछे से भी बस आ रही है, ठीक है, यहां पीछे बैठे हुए आप इसके ड्राइवर को नोटिस कर रहे हो, ड्राइवर को नोटिस कर रहे हो। कंडीशन क्या है? दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों v वेलोसिटी से दौड़ रहे हैं, तो इसको क्या लगेगा? इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्या लगेगा? कांस्टेंट। इसका मतलब ए को ड्राइवर कैसा लग रहा है बच्चों? रेस्ट पर है, रुका हुआ है। क्लियर? और डी को ये क्या लगेगा? ये भी रेस्ट पर है। क्यों? क्योंकि दोनों की जो वेलोसिटी है वो दोनों क्या है? एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बच्चों कैसी है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन, दे बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। दोनों ही बच्चे क्या है बच्चों? रिलेटिव टर्म्स। क्लियर हो गया? दिस वन। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट पर नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर कैलेसियल बॉडी इस दुनिया की एक दूसरे के अराउंड चक्कर लगा रही है।
क्लियर? तो अगर वो चक्कर लगा रही है तो डेफिनेटली हर कोई चीज मोशन में है, जस्ट एवरीथिंग इज इन मोशन। ठीक है, कोई भी चीज एब्सोल्युटली रेस्ट पर नहीं है। हम इसीलिए ले लेते हैं रेफरेंस पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू इज इट एट रेस्ट और इन मोशन। गॉट इट? तो इस चीज को याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी चीज रेस्ट पर नहीं है, एब्सोल्युटली रेस्ट पर नहीं है। हाँ, हम लोग अपनी सहूलियत के लिए, कन्वीनियंट के लिए अगर हम लोग इस पोजीशन की बात करें तो ये दो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे हैं बच्चों? रेस्ट पर है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये दोनों भी घूम रहे होंगे अर्थ के साथ साथ, तो हमें, लेकिन इन एक दूसरे को इनकी वेलोसिटी कैसे रहेगी? जीरो। ठीक है, क्यों? जितनी वेलोसिटी इसकी है उतनी वेलोसिटी इसकी है। सेम एग्जांपल एज दैट। क्लियर हो गया? इस तरीके से हम लोग रेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। अगर मोशन की बात करें तो मोशन भी यहीं से क्लियर हो गया। मोशन का मतलब चेंज इन पोजीशन विद सराउंडिंग, चेंज इन पोजीशन विद सराउंडिंग। ये एग्जांपल ले लेते हैं। ये मेरे पास एक चौक, मैं इसको देख रहा हूं, मैंने इसकी पोजीशन चेंज की, दिस वन, तुम्हें क्या लग रहा है? दिस इज इन मोशन। एग्जैक्टली, दिस इज इन मोशन। ये क्या है बच्चों? मोशन में है। लेकिन इसके मोशन के साथ साथ मैंने भी अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो बताओ बच्चों क्या ये मोशन में है? नहीं, ये मोशन में नहीं है, ये मोशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपने रेस्पेक्ट में अगर इसको डिफाइन करूं, ये मैं अपने रेस्पेक्ट में इसको डिफाइन करूं तो ये मोशन में नहीं है। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे तो डेफिनेटली ये बच्चों कैसे? मोशन में है। कैसा है? मोशन में। और मैं भी क्या दिखाई दे रहा हूं आपको? मोशन में। लेकिन मेरे रेस्पेक्ट में ये कैसी रहेगी? रेस्ट पर, क्योंकि इसकी पोजीशन तो चेंज नहीं हुई। चेंज इन पोजीशन हुई, मेरी भी तो चेंज हुई। ठीक है, तो ये मेरे रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं है, लेकिन आपके रेस्पेक्ट में कैसे है? मोशन में है। मेरे रेस्पेक्ट में मोशन में कब आएगी? ये मेरे मोशन रेस्पेक्ट में मोशन में है। क्लियर? आपके रेस्पेक्ट में भी ये कैसे दिख रही है? मोशन में। अब मुझे बताइए जरा, दिख रहा है मोशन में? अगर मैं मूव कर रहा हूं इसके साथ साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो आपको नोटिस हो रहा होगा कि ये सर और चौक दोनों ही मोशन में है। क्लियर ना? तो दिस इज द कंडीशन। लेकिन मेरे रेस्पेक्ट में अभी भी चौक कैसी है? और रेस्ट पर है। किसी भी पोजीशन में जाऊं मैं इसके साथ साथ अभी भी रेस्ट पर है। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन विद सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन, इज कॉल्ड मोशन। So this is the example how we can find rest and motion. ठीक है, समझे इसको? ठीक है, और देखें, हो गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Concept of point object. कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज द रोड और द रेलवे ट्रैक, व्हाट यू वांट, जो भी आप चाहें उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एक रोड है, ठीक है, पता नहीं कितनी लंबी है, हमें कुछ नहीं पता। यहां पर एक कार दौड़ रही है। ठीक है, एक कार दौड़ रही है। क्लियर? मान के चलो इस रोड की लेंथ है, लेंथ 250 किलोमीटर लंबी है, 250 किलोमीटर लंबी। अब मुझे बताओ 250 किलोमीटर लंबी रोड के कंपेयर में इस कार की लंबाई क्या होगी? बहुत ज्यादा या बहुत छोटी? बहुत छोटी। दैट विल बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसके कंपेयर में हम इसको देख रहे हैं, तो इसके कंपेयर में ये बच्चों क्या है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम पूरी दुनिया की अगर हम लोग बात करें, अर्थ की हम लोग बात करें, तो अर्थ पर हम सभी हैं। तो अर्थ के डायमीटर से अगर हम लोगों का साइज कंपेयर किया जाए तो वो भी क्या है बच्चों? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया? अगर हम लोग बात करें, हमें पता है कि सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करता है। क्लियर?
अर्थ रिवॉल्व करती है। तो अगर मैं अर्थ के डायमीटर की बात करूं और इस ऑर्बिट की लेंथ की बात करूं, लेंथ ऑफ द ऑर्बिट एंड द डायमीटर ऑफ द अर्थ, तो डेफिनेटली अर्थ का जो डायमीटर होगा इस ऑर्बिट की लेंथ के कंपेयर में बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा। अगर ये डेफिनेटली अगर बहुत छोटा है तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं इस लेंथ के कंपेयर में ये जो अर्थ है तो ये भी क्या होगी बच्चों, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। दोबारा से, डायमीटर ऑफ द अर्थ एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द ऑर्बिट इज वेरी वेरी लेस, दैट्स व्हाई दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द ऑर्बिट। क्लियर? इस तरीके से हम लोग कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहां पर किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है। पॉइंट ऑब्जेक्ट इज व्हाट, सो दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते थे। ठीक है, समझे इसको जरा? हो गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखें। मोशन in 1D, 2D and 3D। ठीक है, चलिए वन शॉट से इसको समझते हैं बच्चों। दिस इज द कार, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मान के चलिएगा आई इस डायरेक्शन में। ठीक है, आफ्टर दैट दे कैन टर्न इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन में वो टर्न कर लेती है। दिस वन। ठीक है, और आगे जाके वो फास्ट एंड फ्यूरियस हो जाती है, ये इस डायरेक्शन। ठीक है, तो वन शॉट से समझे बच्चों। अगर मैं यहां पर प्लेन कंसीडर कर लूं, दिस इज द प्लेन, एक्स एंड वाई। ठीक है, ये मान के, तो ये मैंने मान लिया जेड, तो ये ओरिजिन हो गया, ये इसका आई कैप, ये जे कैप और ये बच्चों हो गया के कैप। ठीक है, अब यहां देखो इस कार का मोशन देखो अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस। तो तीनों रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में से x, y और z, तीनों रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में से अगर कोई भी एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है सिंगल, तो वो होता है बच्चों वन डायमेंशन, वन डायमेंशन। और अगर इन तीनों में से दो कोऑर्डिनेट चेंज हो, वन कोऑर्डिनेट चेंज, that is one dimension, two of three coordinate change, तीनों में से कोई भी दो चेंज हो, 2D एंड तीनों all the three coordinates are change, तो वो हो जाता है बच्चों 3D। ठीक है, इस पैरामीटर को आप लोग, इस कंडीशन को आप याद रखिए। ठीक है, तो यहां क्या है बच्चों, ये अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, एक्स एक्सिस। यहां देखें ये प्लेन में इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें पता है इसने एक्स भी कवर किया और वाई भी कवर कर लिया। क्यों? क्योंकि देखो ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया, तो एक्स और वाई यहां पर दो कोऑर्डिनेट हो गए इसके, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई। ठीक है, और यहां देखें जरा, ये स्पेस में फ्लाई कर रही है, दिस इज द फास्ट एंड फ्यूरियस। फास्ट एंड फ्यूरियस हो गई, इसका मतलब ये स्पेस में जा रही है। तो अगर मैं स्पेस की बात करूं तो हियर ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स आर चेंज लाइक एक्स, वाई एंड जेड, एक्स, वाई एंड जेड। क्लियर? दिस वन एंड दिस वन। इसका एग्जांपल, काइट फ्लाई इन द स्काई और वर्ड फ्लाई इन द स्काई, दिस वन।
ठीक है, और बाकी 1 और 2 डायमेंशन आपको पता है इसके एग्जांपल्स की, ठीक है ना। तो ये होता है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, ठीक है। तो यहां पर किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अपना अपना समझने का तरीका है, आप जैसे कन्वीनियंट लगे वैसे समझे। 1 डायमेंशन सिंगल कोऑर्डिनेट चेंज, 2 डायमेंशन द 2 कोऑर्डिनेट चेंज, 3 तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो ये होता है बच्चों 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 1 डायमेंशन, ठीक है बच्चों। तो ये है बच्चों ओनली द इंट्रोडक्शन अबाउट द मैकेनिक्स और द मोशन एंड द रेस्ट, ठीक है। तो मोशन बच्चों ये आपका 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, क्लियर। यहां पर पार्ट्स भी होते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे लीनियर मोशन की, सब जानते हैं लीनियर मोशन, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन, तीसरा होता है बच्चों सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड द वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मोशन भी पढ़ लेते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। इन तीनों में सॉरी 1 2 3 4 ये दोनों पेयर हैं, ये भी दोनों पेयर हैं, ये भी दो, आपस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, इस पर वर्क करिए और अच्छे से एनालाइज करिए कि एग्जैक्टली इसके आंसर क्या होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, दिस वन, ओके। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।